आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए अंकल, इस मामलात में एड्रेस तो मैं देता नहीं हूँ। अलबत्ता आपका मामला थोड़ा अलग है। आप मुझे पूरे 20,000 रुपए दे रहे हैं, तो वो शमसुद्दीन साहब का घर है ना, आप वहाँ पे आ जाए, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। इसलिए मैट्रिक नहीं हुआ बेटा किससे? रकम नाम की कुछ चीज नहीं है तुझमें। बड़े दिन हो गए बैटिंग नहीं की, बॉलिंग करा। हाँ जी, बॉलिंग कराओ। फिर क्या बेटा? फिर उस कमबख्त ने बच्ची के मुंह के ऊपर तेजाब फेंक दिया। अल्लाह, ये मर्द ना तो समझते ही नहीं है। तेजाब ही फेंक दिया। ऐसी फूल सी बच्ची, इतनी प्यारी, और उसका चेहरा बिल्कुल झुलस के रह गया। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतना शौक था उसे बनने का, संवरने का, और अब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ छिन गया उससे। हाय हाय। खैर, मैं तुमसे ये बात करने के लिए आई कि हम मोहल्ले की औरतें इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहती हैं। सबको मालूम हो कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, पता लगना भी चाहिए, है ना? मैं तो ये चाह रही थी कि तुम समझदार हो, अपने घर के तमाम लोगों को बताओ, समझाओ कि एहतजाज में वो शामिल हो। हमारे पास भी लोग ज्यादा हो जाएंगे। मैं कहती हूँ सबसे, मैं बात करती हूँ आज। नहीं, लेकिन नूर बाबा को क्या? ये बाबा का क्या है भाई, मैं बात कर लूंगी उनसे। तो इतनी बड़ी बात होगी, ज्यादती होगी है किसी के साथ, अब भी ना करेंगे तो। हरगिज नहीं, इस घर की कोई भी औरत कभी भी ऐसी फहश महफिल में गई है ना जाएगी। बाबा ये कोई फहाश महफिल तो नहीं है, बस अभी गैदरिंग में खड़े होंगे बैनर्स लेके जुल्म के खिलाफ। नहीं बहू, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। शरीफ घरानों की औरतें सड़कों पर ऐसे खड़े होकर शोर शराबा करते हुए अच्छी नहीं लगती। सुनिए, अगर बहू कह रही है इतना तो जाने देना। तुम तो रहने ही दो, कुछ अता पता भी है तुम्हें? कैसे कैसे लोग गुजरेंगे आसपास से। बाबा, आपको पता है ये शायद इस मुल्क की ना सबसे सेफ गैदरिंग होगी खवातीन के लिए। चिंबी खाला मुझे बता रही थी वहाँ पे मर्द अलाउड ही नहीं है, ना मर्द होंगे ना कोई मसला होगा। देखो बहू, क्योंकि तुम्हें इस घर की अभी तौर तरीके सही तरह से पता नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी बात सुन ली, वरना इस मौजू पर अल्फाज जाया करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बाबा बस हो गया फैसला। मुझे बार बार इनकार करना पसंद नहीं, इसलिए तुम भी बार बार पूछकर खुद को शर्मिंदा मत करो। समझाओ इसे। इसे कहना जाने दो, कुछ करते हैं, उनको मनाते हैं। क्या जरूरत थी बाबा के सामने जाके बेइज्जती करवाने की? मुझे पता ही था क्या होना है। यार आई वांटेड टू गो, मुझे था कि घर की सारी खवातीन हिस्सा लेंगी, जाना बहुत जरूरी है पता। आई नो, लेकिन मेरा मतलब एक तो मेरी जिंदगी भर का ख्वाब ये रह गया है कि हमारे बाथरूम से कभी हम निकलते हुए नजर आए। मैं आया तो अरे मेरा मतलब क्या है तुम्हें? मसले कल बताऊं? अच्छा, क्यों? अब एल्बर्ट आइंस्टाइन है, बाहर जाओ। नहीं, एक सेकंड, रुको 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 रुको। क्या हाल है? देखिए, आपको है ना अकेले नहीं जाना चाहिए था। देखिए, एक बंदे को मना करना तो आसान है, लेकिन 10 बंदों को। देखिए, अगर मुझे भी मामा बाबा से कोई बात मनवानी होती है ना, तो मैं उनके सपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। नाइस, ग्रेट आइडिया। वी कैन ट्राई दिस, देयर इज नो हार्म इन इट। हाँ, करो बिल्कुल, और फिर से जरी लो। आपको है ना बच्चों की ज्यादा सुननी चाहिए, बच्चों को ज्यादा पता। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू। नाउ गेट आउट। थैंक यू। बाय बाय। स्मार्ट किड, रियली जीनियस। आई कैन डू दिस। करो ट्राई और फिर से जरी लो। मेरे साथ चलोगे? हम दोनों जाकर प्रेशर डालेंगे ना। नहीं, मुझे नहीं, मैं देख रहा हूँ मैच आ रहा है। प्लीज प्लीज ना, फुटबॉल हम दोनों जाके करेंगे ना। नहीं, मुझे नहीं करना। भाई मेरा क्या लेना देना इन सब चीजों से?
भाई आपका तो फर्ज बनता है सबसे पहले, आप तो टीचर हैं, आपके स्टूडेंट्स आपके बारे में क्या सोचेंगे भला। और सोचें अगर आप जाएंगी ना इस मार्च पे तो आपका कितना नाम बनेगा सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो फिर क्या आपको पता है वहां होता कौन है? फारिग लोग होते हैं वहां पे। वहां जितने भी यंगस्टर्स आए हुए होते हैं ना वो सोशल मीडिया पे राज करते हैं। वहां सब आपके स्टूडेंट्स होंगे, आपके स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो उनके बहन भाई होंगे। सोचें आप लड़कियों के लिए फेमिनिस्ट आइकन बन जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात होती है। सच? जी। और अगर आपका नाम बन गया और ये बात एजुकेशन सेक्टर में फैल गई तो देखिएगा आपकी पोजीशन कैसे ऊपर जाती है। पहले वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल और फिर क्या पता आप एजुकेशन मिनिस्टर लग जाएं। हाय नूर, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? उसके लिए आपको अपना फर्ज पूरा करना पड़ेगा चाची। आपको इस प्रोटेस्ट में जाना होगा। जाएंगी? वाइस प्रिंसिपल, हाँ जाऊंगी। जाएंगी? यस। अब आपने मेरे साथ सबको मनाना है। प्लीज चाची। अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल बन जाऊंगी मैं। हाय अल्लाह, कितना प्रिंसिपल से ऊपर का सोचा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, अंबर मान गई तो और क्या। और वो अब्बा जी, और जब उन्होंने मना ही कर दिया तो फिर इन सारी बातों का फायदा क्या है? वही तो। देखिए आप दोनों मान जाएंगे ना तो हम एक बार फिर अब्बा से बात करेंगे। शौकी भाई, हमें वैसे भी घर के मर्दों की जरूरत होगी, आप नहीं आएंगे? अच्छा। और फिर आप लोग निकल जाएंगे और फिर अब्बा से हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का टेस्ट किसने करना है कि अब्बा का तशद्दुद ना मंजूर? यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी इसमें आपका फायदा, आपको पता है? मेरा फायदा कैसे? देखिए वहाँ पे हजारों की तादाद में खवातीन होंगी, आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, आपके बिजनेस के लिए इतना अच्छा है। लो जी, मेरा कौन सा बिजनेस है? आपका क्लोथिंग बिजनेस। अल्लाह नूर जी, अगर वो बिजनेस है तो फिर मैं फवाद खान हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अच्छी खासी एंटरप्रेन्योर है वो। ओए रुबीना, और ये तो क्या बन गया जिसका नाम भी नहीं लिया जा रहा? एंटरप्रेन्योर। पता नहीं नूर भाभी कह रही है। देखिए एंटरप्रेन्योर कहते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस को, जो छोटे स्केल पे बिजनेस नहीं होते, वो बिजनेस है आपका। लेकिन नूर भाभी, मैं तो मोहल्ले के ही कपड़े सीती। यार एक तो आप इतना अंडर एस्टिमेट करती है ना खुद को। आपको पता है स्टीव जॉब्स ने भी अपने गिराज से शुरू किया था काम। मुझे इस बंदे का पता है, और ये वही है रॉकी फिल्म में जिसने वो डायलॉग बोला था, यो एड्रियन वो वाला। जी नहीं, ये वो है जिसने वो हाईटेक फोन नहीं बनाया था, और वो टच वाला। हाँ। और जो लोग गुर्दे बेच के खरीद लेते हैं वो वाला। सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं नहीं। इधर कुछ भी चलता है। तो सोचे ना यार, क्या आप वहां जाएंगी, आप लोगों से मिलेंगी, कॉन्टैक्ट्स बनाएंगी, कोई आपका बुटीक स्पॉन्सर कर देगा, फिर ऑनलाइन बिजनेस, और फिर कराची फैशन वीक। वाह, मैंने जाना है वहाँ। वो अयान अली भी आती है, इतनी खूबसूरत है ना वो। बड़ी प्यारी ना, बहुत प्यारी। तुम भी क्या उठो। देखिए मैं तो अभी से इमेजिन कर रही हूँ कराची फैशन वीक, एक लंबा सा रैंप, मॉडल्स ने आपके कपड़े पहने हुए, आप दोनों फ्रंट पे खड़े हुए, कैमरे की फ्लैश लाइट्स क्लिक 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 क्लिक, और आप दोनों की तस्वीरें छप रही हो अखबारों में। सोचें। मैंने जाना, हमने जाना है यहाँ, और खबरदार तूने बच्चों को साथ रखा, और बच्चों का भला वहाँ क्या काम, हम दोनों जाएंगे तैयार होकर रोमांटिक कपल। जाना है। डन। लेकिन नूर भाभी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? टू बी ऑनेस्ट, देखिए गारंटी नहीं है, लेकिन चांस हाई है।
इस सब के लिए आप दोनों को इंसाफ मार्च में जाना होगा, तो आप जाएंगे? और मैंने चले जाना आपके साथ, नारे मारने वहाँ जाके साथ। मैंने भी जाना है। और मैंने सोच लिया मैंने वहाँ क्या पहनना है। क्या? और मैंने वहाँ सफेद कोट, लाल शर्ट और वो नहीं होता फूल यहाँ लगा के जैसे वो गॉड फादर फिल्म में डॉन नहीं पहनता, और मैंने वैसे जाना। डन। हीरो लगना। मैं भी वैसे ही बना लूंगी। डन। ठीक है। आपको तो मैं कहूंगी रेड लिपस्टिक लगा। Why not? वो मैच भी कर जानी है कपड़ों के साथ। यार वेरी गुड नूर जी, वेरी वेल। मजा आ गया। You're in, भाभी? Yes. इन वेरी वेरी इन। ओ वंडरफुल। अब बाबा को मनाना है। चले मना लेता, बाबा का क्या है? अच्छा चले, आप आगे हम पीछे। नहीं आगे नहीं चले ना, आगे आप चले ना। डर किस बात का? फैशन वीक में नहीं जाना? जाना है तो उठे ना। मैं 3 तक गिन रही हूँ। 1 2 नहीं मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। आए अब्बा जी ठहरो, अब्बा जी किधर है? देखो अंबर चाची और रुबीना बाजी भी मान गई हैं जाने के लिए, कि उन सब का इसमें कोई ना कोई फायदा है। फायदा? वाकई? तुम्हारा YouTube चैनल, तो उसका क्या? देखो तुम वहाँ जाओगी, पूरे इवेंट को लाइव कवरेज दोगी और सबके इंटरव्यूज लोगी। You're a social media star, MJ। मैं कोई स्टार थोड़ी हूँ। Listen, अगर कोई घर में सेलिब्रिटी है ना तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे पता है तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं। सोचो ना, जब तुम वहां जाके पूरा इवेंट कवर करोगी, विक्टिम्स को कितना हौसला मिलेगा कि एक सेलिब्रिटी उनके साथ खड़ी है। सच? यस, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। चलोगी? हाँ ठीक है। प्रॉमिस? हाँ। यस। बस अब सब एक एक करके मान जाए ना तो बाबा रह जाएंगे, नहीं तो छुप के जाना पड़ेगा। हाँ जी बताओ क्या हुआ, सब मान गए? हाँ सब मान गए, लेकिन किसी को लगता नहीं है कि आप जाएंगे। क्यों? पता नहीं, बस उनको लगता है कि शायद आपको विमेन राइट्स में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या बात हुई, क्या मैं औरत नहीं? एक्चुअली उन्हें ना लगता है कि शायद आप बाबा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और सही है, मतलब आई अंडरस्टैंड, हर एक में इतनी हिम्मत होती भी नहीं है। है ये क्या बोल रही हो? मेरे अंदर तो बड़ी हिम्मत है, इस घर के सारे मर्दों से ज्यादा। तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में थी ना, छोटी सी थी लेकिन बड़ी जान थी मेरे अंदर, बड़ी फुर्ती थी, है ना, हुकूक निस्वा की अलमदार थी। बड़ा शौक था मुझे वकील बनने का, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी बड़ी जल्दी शादी कर दी। अगर वकील बन जाती ना, ऐसे केस लड़ती सारी दुनिया याद रखती मुझे। नहीं लड़ती तो बहुत अच्छा है आप, मुझे पूरा यकीन है। हाँ अच्छा बस जाके सबको कह दो मैं भी जाऊंगी, देखते हैं कौन रोकता है मुझे, सबको लेके जाऊंगी साथ। प्रॉमिस? बहू तो नहीं है, चलो इसे नहीं पता, लेकिन क्या तुम लोग भी गए हो? तुम लोगों को नहीं पता कि वो नहीं मानेंगे? इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं। भाभी आप मेरी बात सुने, देखिए भाईजान को ना सिर्फ आप मना सकती हैं। क्यों, तुम्हारा मियाँ मान गया है क्या? उसको तो रहने ही दें, उसको तो जैसे पता चला ना कि वहाँ पे कोई हीरोइन भी आ रही है, फौरन से मान गया वो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम सब जाना चाहती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, उनको मनाना ना बहुत मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, हम सब मिलके बात करते हैं, वो मान जाएंगे, बल्कि जिमी चाचू को भी मिला लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा, कोशिश तो करें। भाभी आप कोशिश करें, हिम्मत करें, हम सब हैं ना आपके साथ। अच्छा ठीक है, देख लो बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। अरे मानेंगे, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यस चले 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 बात करते हैं। तू जलाल तू आई भला को टाल तू, हल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। मेरे मना करने के बावजूद भी इस घर में इस मौजू पर बातचीत हो रही। बाबा वो एक्चुअली खवातीन जाना चाह रही थी। अच्छा, कल को ये सब खवातीन अगर सड़क पर रक्स करना चाहेंगी तो क्या वो भी जायज होगा? और तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? वो मैं क्या बकरे की तरह मैं लगा के रखी हुई है? तुम्हें नहीं पता वहां कैसी कैसी बेहूदगियां होती हैं? ये देखो
देखो ये व्हाट्सएप पे मुझे अदरीस अहमद ने भेजा है, ये बेहुदा पोस्टर और ये फहश नारे। दिखाएं मुझे। बाबा ये असली नहीं है। मुझे तो ये साफ नजर आ रहा है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं ये असली लग रहे। बाबा साफ साफ नजर आ रहा है कि फोटोशॉप्ड है, किसी ने कंप्यूटर पे सही फुर्सत में बैठ के एडिट किया हुआ है। वो ऐसा क्यों करेंगे? ताकि खवातीन घर से बाहर ना निकलें। आजकल टीवी शो से बहुत ज्यादा बात हो रही है इस बारे में, और आपको पता है साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने ये उसूल बना लिया कि जो भी इंसान अब फेक वीडियोस और फेक पिक्चर्स फैलाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे। हाँ अब्बा जी, मैं सोच रहा हूँ वो कुर्ते से मुंह छुपाते हुए कैसे लगेंगे आप पुलिस की वैन में। अगर तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं है तो कम से कम तुम बात अच्छी कर सकते हो। अफवाद खान वाला फेस कट है। और बहू अब क्या कहना चाह रही थी? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हैं बाबा। देखें, आपको भी तो ये तस्वीरें कहीं से आई है ना, और आपके दोस्त को भी तो ये तस्वीरें कहीं से आई होंगी, तो हमें कैसे पता कि ये असली हैं? नकली भी तो हो सकती है ना। हमने खुद अपनी आंखों से तो ये पोस्टर्स नहीं देखे। देखा तो मैंने खुद अमेरिका भी नहीं है, तो क्या वो भी किसी ने एडिट करके बनाया होगा? बाबा आजकल जो है ना व्हाट्सएप पे फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही हैं। सुनिए, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी 3 महीने पहले ना व्हाट्सएप पे कोविड से बचने के टोटके मिले थे, फिर बाद में मुझे पता चला कि वो हमीदा नहीं है, उसके घर वालों ने वो टोटके इस्तेमाल किए, तो वो उनको इस्तेमाल करने के बाद उन सबको कोविड हो गया था। इसका मतलब ये है कि तुम सब आलम फाजल हो और मैं जाहिल हूँ जिसको कुछ नहीं पता। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं ना आपकी शादी की कोई भी तस्वीर उठा के उसमें से अम्मी को हटा के अतीका ओडो की तस्वीर लगा सकती हूँ, ऐसे। फिर तो मेरी तस्वीर में जो है वो शादी की किसी और। हाँ, नरगिस की फोटो लगा। चलो मान लिया वो तस्वीरें जाली हैं, किसी ने खुद बनाई हैं। अब अगर तुम लोग एहतजाज करने जाते हो और कोई तुम्हारी तस्वीरें खींच दे, बहुत सारी गलीज बातें लिख के सबको व्हाट्सएप कर देता है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बाबा बेटा किस किस को बताती फिरोगी ये तस्वीरें असली हैं या जाली हैं? लोग तो वही मानेंगे जो ना वो देखेंगे। वो तो यही देखेंगे ना कि शमसुद्दीन के घर की औरतें सड़क पर बैनर उठाए फांसी फैला रही हैं। बस बात कुछ और है बहू, बात मेरी है और इस घर की इज्जत की है, जिस पर मैं कभी भी कोई दाग नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बा जी, सुन लिया तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना नहीं मानेंगे। नाराज कर दिया। I'm sorry यार, मैंने पहले ही बोला था बाबा नहीं मानेंगे, ऊपर से ये बकवास व्हाट्सएप मैसेजेस। मुझे समझ नहीं आता इंसान अपने माँ बाप को कैसे मनाए कि ये व्हाट्सएप पे हर मैसेज सच नहीं होता। पापा को समझाने का कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं। तो दूसरों के झूठ की वजह से हम क्यों सफर कर रहे हैं? ऐसे एक तरीका है, वो एक्चुअली भाई तुम लोग ऐसा करो कि बाबा ने प्रोटेस्ट पे जाने से मना किया ना, घर से निकलने से तो नहीं मना किया, तो एक बार घर से निकल जाओ, फिर जहाँ मर्जी चले जाओ। झूठ बोल के जाएं? ऑप्शन क्या है इसके अलावा? भाई तुम लोग बोलो कि तुम लोग कोई कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हो या कुछ खाना पीना करने जा रहे हो, एंड जस्ट गो। तुम कहाँ से आ गए पूमा? कभी कभी जाता हूँ। वैसे मैंने ना सब कुछ सुन लिया। क्या? हाँ, लेकिन आप लोग अगर मेरे लिए वो चॉकलेट वाले बिस्किट ले आएंगे ना, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो जाओ। क्या हो गया? तो इस मुल्क में ना अगर रिश्वत सही जगह दे दी जाए तो कुछ भी हो सकता है। My turn, my turn. लग गई। My turn, चलो। आहिस्ता। ना घबराहट सी हो रही है मुझे। अगर अब्बा ने सुन लिया तो? नहीं सुनेंगे यार। क्यों? अम्मी पहरा दे रही है। लेकिन फिर भी नूर, अगर किसी को पता चल गया? कौन बताएगा?
क्या हो रहा है? कुछ नहीं। फिर इस तरह मशकूक अंदाज में क्यों खड़ी हो? आपका इंतजार कर रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो रात को ना आप सबको डांट रहे थे ना, तो गुस्से में बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। वाकई हम ऐसे बना रही हो मुझे? नहीं, आप ना हमेशा मुझे गुस्से में बहुत पुरकशिश लगते हैं। सच कह रही? आपको याद है आप मुझे गाना सुनाते थे, क्या था उसका? दिलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले बिया चले बिया। क्या हो रहा है दादी? नमाज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अभी आते हैं। तुम जाओ बेटा, जाके पढ़ाई करो। हाय शुक्र है बच्चा आ गया, वरना मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या सुनने को मिल जाए। इतने रोमांटिक हो गए। आज तो रात को नींद नहीं आएगी। हाँ क्यों? रूबीना बस कर दो, अब छोड़ो ये बातें और बताओ प्लान क्या है। देखें, हम सबको ये बताएंगे कि हम ना कपड़े लेने के लिए बाजार जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा और हम चुप करके वहाँ प्रोटेस्ट में चले जाएंगे। गुड आइडिया। अरे भाई लेकिन बैनर कैसे बनेंगे? देखो, आज ना सारे बैनर्स बना के बेड के नीचे छुपा देना और सुबह सुबह ना बाबा को पता लगे बगैर हम लोग सारे छुपा के ना गाड़ी में रख देंगे बैनर्स, ताकि जब हम बाद में जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा। और शौकी के शौक है निराले। ओ वाह यार, कितनी प्यारी हवा चल रही है, सारी चीजें ले आई हैं। बीना, बीना, अब बीना, क्या है, क्यों चिल्ला रहे? चुप पागल, तो नहीं, आहिस्ता बोल, भाई जी ना सुन। चुप, ये चीजें अंदर लेके जा। कोई तो ले आया। हाँ हाँ हाँ, ले आ, जा जा। वाह। अरसलान, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? नहीं यार नूर, बिल्कुल गलत नहीं कर रही हो तुम लोग। खवातीन के हुकूक के लिए अपनी आवाज उठा रहे हो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मैं झूठ बोल के शरीक होना पड़ रहा है यार। नूर क्या हो गया उसमें? देखो, जिंदगी में ये बात याद रख, हर किसी को हर बात नहीं बताई जाती, कुछ चीजें खामोशी से भी की जाती है। मैंने जिंदगी में कभी भी इस तरह का कोई काम झूठ बोल के नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अजीब नहीं लग रहा? ऑब्वियसली मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें? तुम्हें क्या लगता है बाबा को बात समझ आएगी अभी? पर टाइम नहीं है हमारे पास और अभी फिलहाल। Dude, I'm proud of you. All of you. Thanks, dude. हो चले तो कट ही जाएगा सफर,
वो क्या हुआ? जल्दी से ये जो बैग्स है ना ये गाड़ी में रख दें। जब हम जा रहे होंगे ना बाबा देख भी लेंगे तो उन्हें शक नहीं होगा। ध्यान से सुन लिया ना, बाबा ना देखें। और नहीं देखते बाबा। और शौकी वो बड़ा है जो पैरों के नीचे से जमीन निकाल ले और खिलौते इंसान को पता भी ना चले। गुड थैंक यू शौकी भाई। और नो मेंशन नो मेंशन। ओके ओके। ये चौका। ये कौन आउट हुआ? आउट नहीं हुआ यार, चौका लगा है। हाय चौका है। आया कितना अच्छा खेल रहा है और इसका बल्ला कितना सीधा चाचू। शॉट चेक कर यार। वेरी गुड। बाबर क्या हो रहा है भाई? मतलब ये बैग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाय ये वो हाय अब्बा जी ये है ना अब वो ना। किसका बैग है ये? ये किसका बैग है और यहाँ पे क्या कर रहा है ये बैग? ओए अब्बा जी ये ना वो। किसका बैग है ये? हाय अब्बा जी वो खवातीन नहीं है, वो उन्होंने मार्च पे जाना है, वो प्रोटेस्ट निकालना है और वो नहीं होता औरतें जीत गई वो। क्या आउट हो गया? आउट हो गया अब्बा जी। बड़ा सीधा बल्ला है बाबर का, लेकिन आउट हो गया। अच्छा ओए आगे हो चाचू। ओए मारना सी है वो पता चल। ओए ये को रिजवान आया। बैठ जा, बहुत अच्छा मैच चल रहा है। एक बात बोलूं रबीना बाजी, आपने ये टीवी ड्रामास इतना ज्यादा ना देखा करें बस। क्यों? वो इसलिए कि फिर हमें लगता है कि हमारी जाती जिंदगी भी इन टीवी ड्रामास जैसी होनी चाहिए, हमारी तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। ओए होए होए, क्या याद दिला दिया आपने। तवक्कुआत, आहा, क्या गजब का ड्रामा था। लेकिन वो मनहूस आदमी ना कभी भी उसकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। खैर छोड़ें, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखने से ना मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत फासले आ जाते हैं। ओए होए होए, फासले? क्या याद दिला दिया आपने मुझे फासले। क्या ड्रामा था फासले, जबरदस्त। आपको पता है ये फासले ड्रामा देखकर ही ना मैंने शौकी से शादी की थी। फासले ड्रामे का हीरो है ना शौकी से मिलता था, बिल्कुल शौकी जैसा था। लेकिन उस ड्रामे का जो हीरो था ना जितना बेगैरत था, शौकी उससे डबल बेगैरत निकला। काश उस ड्रामे से मैंने थोड़ा सबक लिया होता तो आज कोई ये वेला शौकी मेरी जिंदगी में नहीं होता। आज मेरी भी जिंदगी अच्छी जिंदगी होती। खैर छोड़ें, आप बताएं आप क्या कह रही थी? मैं एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही थी। ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये इंसान अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगा लेना और उन एक्सपेक्टेशंस पे ना उतरे तो दिल टूट जाता है। मुझे ये एक्सपेक्टेशन जो है वो प्रेग्नेंट होने को नहीं कहते। इतना सरगोशी में कहने वाला लफ्ज तो नहीं है, प्रेग्नेंट होना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये एक्सपेक्टेशन इसका मतलब है उम्मीदें। जब आप एक दूसरे की उम्मीदों पे नहीं उतरते ना तो दिल टूट जाता है। उम्मीदें ड्रामा। नूर जी पता है उसने क्या किया? उसने ना अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ दिया। अब भला बताएं प्रेग्नेंट बीवी को कोई कैसे छोड़ सकता है? लेकिन वो मनहूस आदमी, मेरा दिल चाह रहा था कि टीवी के अंदर घुस के उसको। रबीना बाजी ये क्या हो रहा है? छोड़े, आप क्या कह रही थी? मैं तो बस बात एक मिनट। बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मुझसे नहीं सुना जाएगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे
इतना बड़ा धोखा, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने उस बेहुदा मार्च में जाने का सोचा भी कैसे? बाबा वो मैं खामोश, बिल्कुल खामोश, एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। तुम्हें पता था? बाबा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो किसी की कोई गलती नहीं है, मैं लेके जा रही थी सबको, मेरा आइडिया था ये। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इन लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सारे मिलके अपने बाप को बेवकूफ बना रहे थे। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ये औकात है मेरी बात की तुम लोगों के सामने? बाबा ऐसी बात बस बहू, अगर आप इस वक्त खामोश ही रहें तो बेहतर है। मैं नहीं चाहता मैं कोई भी ऐसी बात करूं जो तुम्हारे और मेरे लिए बाद में शर्मिंदगी का बायस हो। फाड़ो ये बैनर, और अगर आज कोई भी घर से बाहर निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाबाश है आप, शाबाश। बैनर बहुत महंगी है भाई। हम तो जाएंगे भाई। क्या ये सब, क्या है ये सब? मैंने कहा था नहीं, सब गलाजत को फाड़ के बाहर फेंक दो। बाबा इसी मौजू पे बात करनी थी। कोई बात नहीं करनी, मैं कह चुका हूं, मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी, बस। बाबा बात करनी पड़ेगी। देखो अरसलान, मेरी मोहब्बत। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है। ये फैज का शेर है बाबा, ये गलत बात है। अब सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी नाम रोशन कर सकती। ये बेहूदगी है, गलाजत है। बेटियां दिल में तो बेटे विल में। ये क्या खानदानी निजाम को तबाह करने वाली बात है बाबा? क्या किसी भी बैनर में कोई गलत बात लिखी हुई है? क्या हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करना गलत बात है? भाईजान, घर की सब औरतें बहुत खुश थी, लेकिन आपके मना करने पे सब उदास हो गए। वेरी हैप्पी थी लड़ियां, डार्लिंग सैड हो गई। बाबा आप खुद ही हमेशा कहते हैं औरत महफूज नहीं। ये देखें, गर्ल जस्ट वांट टू वॉक होम सेफ। वॉक होम सेफ इंग्लिश। इसका मतलब यह है कि लड़कियों को अपने घर पैदल सेफ जाने का पूरा पूरा हक है। इसमें क्या गलत है? ये महरीन ने लिखा है। और बाबा आप सोचें, जब महरीन को यह पता चलेगा कि जो उसने सोचा, जो आपका बिलीफ है, उस पे ही आप उसको मना कर रहे हैं, तो उसका तो दिल टूट जाएगा। उसके बावजूद भी आपने उसकी सोच को कचरा कहा। आपने कहा इसको फाड़ के किसी कचरे में फेंक दो। हम यहां पर सारे आपसे कोई बहस नहीं करने आए, आपको सिर्फ इतना बताने आए हैं कि हम सब ने अपनी बीवियों की बात सुनी है। क्या आपने अपनी बीवी की बात सुनी? यहां तक कि एक बैनर तो अम्मी ने खुद बनवाया है अपने लिए। भाईजान, बात धरने पे जाने की नहीं है, घर की औरतों की खुशी की है, उनकी मर्जी की है। अब आपकी मर्जी है, आप उनके साथ हैं या नहीं? वेरी गुड गाय। तुम्हें भी कुछ कहना है कि नहीं? मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, जैसे आपकी मर्जी। हाय भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, चिल माहौल रखो। जाओ, चले जाओ सब, तुम जाओ।
हिम्मत थी ये सब कुछ बोलने की? बाबा को लग रहा होगा मैंने कहा है। वो लगने तो जो लगना है, हम किसी की सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सोचना है सोचने दो उनको। बाबा आपसे ही बात करने आ रही थी। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने वहां जिम्मी के साथ कितने बजे जाना था? क्यों? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जो पूछा है उसका जवाब दो। कुछ देर में। क्यों? जल्दी से तैयार हो जाओ, बाकी से मैंने बोल दिया, वो भी तैयार हो रही है। जी? तुम लोग प्रोटेस्ट में जाना चाहते थे ना, तैयार हो जाओ बेटा, देर हो रही। एक मिनट बाबा, आपको उनके वहां जाने पे कोई एतराज नहीं है? बेटा एतराज तो मुझे कई चीजों पर था, पर अपने बच्चों के लिए पहले भी मैंने बहुत कुछ किया है और आगे भी करना पड़ा तो करूंगा मैं। थैंक यू बाबा। बाय द वे, पोस्टर अच्छा लिखा तुमने, और मुझे खुशी है इस बात की कि आजकल के बच्चों को शायरी से भी वाकफियत है। थैंक यू। क्या था? I have no idea. I have no idea. अरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो गाड़ी में हैं। क्या है हमारा नारा? अब चलेगा औरत राज, अब चलेगा औरत राज, अब चलेगा औरत राज। Let's go औरत राज। मैं छोड़ गया और वेरी गुड, जाओ जाओ। अब चलेगा औरत राज, अब चलेगा औरत निकाले इनकी तरह एक मोर्चा इनके खिलाफ। वैसे भाईजान, हमारा भी ना औरत मार्च होना चाहिए। हमारा औरत मार्च क्यों होना चाहिए? हमारा तो मर्द मार्च होना चाहिए। भाई मोबाइल निकाल, सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है। बदल गई है, चेक कराओ। कहता है औरत मार्च। ओए भाई क्रिस गेल आया, कोई शहीद प्रीति आया वहां से। ओए और बड़ा फास्ट बॉलर है भाई। और नहीं रिव्यू ले लिया उसने। रिव्यू लिया। हाँ। शहीद छा गया यार, अरसलान भाई, व्हाट अ बॉल।